नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि का अगस्त महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। यह राशिफल चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार है। आपकी राशि का भी आपके ऊपर प्रभाव रहता है और साथ में बात करेंगे उपायों की और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है इस महीने में। आइए सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों की चाल क्या है और इनका क्या प्रभाव आएगा। देखिए, चतुर्थ भाव में जो है शनि महाराज विद्यमान है, जो सुख का स्थान है वो अपनी राशि में विद्यमान है। छठा भाव रिपु भाव में गुरु और राहु की युति है। उसी प्रकार भाग्य के स्थान में कर्क राशि में सूर्य महाराज की स्थिति है, यह भी आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है। उसी प्रकार जो दशम जो स्थान है, जो कर्म का स्थान है, वहाँ पे मंगल बुध और शुक्र की युति है। शुक्र यहाँ से निकलकर 7 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे। और 12वां जो स्थान है, जो व्यय का है, जो यात्राओं का है, वहाँ पे जो विदेश योग का है, वहाँ पे केतु महाराज तुला राशि में विद्यमान है। अब स्थिति जैसे मैंने बोला कि शुक्र जो हैं वह 7 तारीख को भाग्य के स्थान में आ जाएंगे और वहाँ से सूर्य महाराज जो हैं वह 17 तारीख को दशम भाव में बुध के पास चले जाएंगे और वहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। वहाँ से मंगल जो है 18 तारीख को वह आपके आय के स्थान में चले जाएंगे। इनका प्रभाव क्या रहेगा आपके ऊपर? देखिए, सुख भाव में शनि महाराज विद्यमान है, जो आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, जहाँ पे मंगल बुध की युति रहेगी। हालांकि शुक्र जो है 7 तारीख को वापस आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में। शनि की यह जो दृष्टि है बहुत अच्छी रहने वाली है आप लोगों के लिए, या यूं कह लें कि शनि महाराज की यह दृष्टि आपको लाभ देने वाली है। आपकी जो कर्म करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको वो फलीभूत करेंगे, वह आपको बेनिफिट देंगे, क्योंकि वह अपने ही स्थान को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं, वह अपनी ही राशि में विद्यमान है। आप अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में ये अपॉर्चुनिटी जो है, अगर आपके पास कोई आती है, उसको ग्रैब कीजिए। यह स्थिति आप लोगों को आगे चलकर बेनिफिट ज़रूर देगी। साथ ही बात करते हैं ऋपु भाव की, जिसमें गुरु और राहु की युति है। आपके शत्रु आपको हानि नहीं पहुँचा सकेंगे, चाहे आपके नेगेटिव आपके इर्द गिर्द लोग हैं, चाहे आपके जॉब में हैं, चाहे आपके बिजनेस में हैं, ऐसे लोग आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। या आपके जो कंपटीटर हैं वह भी दबे रहेंगे इस महीने में। आपका समय है, आपके ऊपर है, आपने आलस्य नहीं आने देना है और साथ ही साथ आपने अहंकार की जो अवस्था है उसको भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तो गुरु और राहु की यह जो युति है, यह आप लोगों को दैनिक कार्यों में भी हेल्प करेगी और साथ ही साथ आपके जो डेली रूटीन पे जो आपके जो मेजर वर्क हैं उनमें भी यह स्थिति आपको हेल्प करने वाली है। डिपेंड यह करता है कि आपने आलस्य नहीं दिखाना है, आपने अपनी एनर्जी के साथ, या फिर यूं कहें कि आपने अपनी एनर्जी को अपने कार्य में सही तरीके से लगाना है, जिससे आपको बेनिफिट हो सके। साथ ही साथ गुरु की यह जो स्थिति है, थोड़ा सा पिता के साथ वैमनस्य रह सकता है, तो पिता के साथ किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा आपने नहीं करना। आगे बात करते हैं भाग्य स्थान की, जहाँ पे सूर्य महाराज विद्यमान है। आपको भाग्य की सहायता मिलेगी। जैसे चतुर्थ भाव में, सुख भाव में शनि महाराज विद्यमान है, जो आपको कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार सूर्य महाराज जो है 17 तारीख तक वह भाग्य स्थान में रहेंगे। आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध आपको हेल्प ज़रूर करेगा। यह जो स्थिति है आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है। सीनियर्स की सहायता मिलेगी, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और कहीं आपको मौका मिलता है किसी धार्मिक स्थल के ऊपर जाने का, तो आपको वो ग्रैब करना चाहिए, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। सपोज़ आप गंगा जी में जाते हैं तो वहाँ पे जाइए, स्नान कीजिए। और वैसे भी यह जो महीना है श्रावण का है, तो श्रावण मास में तो अगर आप दान पुण्य आदि करेंगे तो यह स्थिति आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है। उसी प्रकार अगर हम बात करें कर्म भाव की, जहाँ पे मंगल और बुध की युति है, मंगल यहाँ पे ग्रंथ के अनुसार उच्च के होते हैं और यहाँ पे जो बुध की स्थिति है वह भी उनका जो मित्र है, उनका ग्रह है, मगर मंगल बुध में बनती नहीं है। बुद्धि और शक्ति दोनों का समझ से आपको बिठाना पड़ेगा। किसी कार्य के ऊपर अगर आपके अंदर एनर्जी जागृत हो रही है तो उसको आपने सही तरीके से यूज़ करना है। ये नहीं है कि आपकी बुद्धि कुछ कह रही है, आपका शारीरिक श्रम जो है वह कुछ कह रहा है, या यूँ कहें बुद्धि कहीं और भाग रही है, शारीरिक श्रम कहीं और भाग रहा है। तो कर्म करने की जो क्षमता है उसको सही तरीके पे लगाना ज़रूरी है, तभी ही आपको आपके व्यवसाय में, आपकी जॉब में आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें भाव में केतु महाराज की जो स्थिति है वह भी आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है। धर्म कर्म के कार्य में आपकी उन्नति भी होगी। आप किसी ऐसे संस्था से जुड़ सकते हैं जो धर्म के कार्य करती है, जो आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है।
आपकी यात्राएं जो है वह आपको बेनिफिट ज़रूर देंगी। आप अगर किसी यात्रा पे जाते हैं वहाँ पे आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, चाहे वो बिजनेस के संबंध में है, चाहे वह आपके जॉब के संबंध में है। यह स्थिति आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। यहाँ पे 2-4 बातों का आपको ध्यान रखना है। एक तो यह है कि आपने अपने पिता से, अपने भाई से या अपने दादा से सलाह करके अगर आप किसी कार्य को करेंगे वह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसी प्रकार जॉब में या बिजनेस में अगर आपके कोई सीनियर्स हैं, अगर आप उनसे कोई विचार करते हैं तो यह स्थिति आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है। जो आपके जूनियर्स हैं वह दबे रहेंगे और वह आपके अधीन कार्य करेंगे, मगर आपने किसी को खुद से दबाना नहीं है, खुद से किसी को प्रेशराइज नहीं करना है। इस बात का भी आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बात करते हैं सूर्य बुध का बुध आदित्य योग, जो 17 तारीख से लेकर के महीने के अंत तक रहेगा, जो 10वें भाव में जो कर्म का स्थान है वहाँ पे रहेगा। यह जो स्थिति है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। वह बिजनेस के संबंध में या कार्य के संबंध में आपको उचित फल ज़रूर देगी। आपने जो कर्म किया था, जो महीने में पहले आपने कर्म किया था, उसका जो फल है वो आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि 18 तारीख को मंगल जो हैं, जो शक्ति के भी कारक हैं, और वह आपके आय के स्थान में चले जाएंगे। यह स्थिति आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि एक तो कर्म के जो स्थान है वहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बनेगा, ऊपर से शनि महाराज अपने घर को देख रहे हैं, और उसी के साथ ही आय के स्थान में मंगल की स्थिति रहेगी, जो आय के स्रोत को जागृत करेगी। नई ऊर्जा, नई एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ यह जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वहाँ पे ग्रह जो हैं आपके स्थानांतरण का भी योग बना रहे हैं, आपकी पद उन्नति का भी योग बना रहे हैं। स्थानांतरण का मतलब यह है कि आपकी पद वृद्धि होगी। अगर आपको कहीं पे जाना पड़ रहा है तो यह स्थिति आप के लिए ही अच्छी है, क्योंकि आपकी प्रमोशन हो रही है, तो इसके भी बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो कर्म प्रारब्ध के साथ साथ दान पुण्य जप आदि आप करते रहेंगे तो यह स्थिति आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। उसी प्रकार जैसे हमने बात करी कि शुक्र महाराज जो है आपके भाग्य के स्थान में 7 तारीख को आ जाएंगे, जो 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक सूर्य के साथ रहेंगे। तो पत्नी के साथ या पत्नी के साथ मिलकर किया गया कोई भी कार्य आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। उसी प्रकार पत्नी का मान सम्मान कीजिए, ताकि उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको हेल्प करे आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में। उसी प्रकार आपने उनकी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है जब 17 तारीख तक, 7 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक। साथ ही साथ पत्नी के नाम से भी अगर आप किसी काम को शुरू करते हैं वह भी आपके लिए अच्छा है। अगर आप नया वाहन खरीदना चाहते हैं, अगर आप उनके नाम से खरीदेंगे, यह स्थिति भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं किन बातों का आपने ध्यान रखना है। पहली बात तो यह है, आपने अपने बड़े भाई से, अपने पिता से, अपने दादा से किसी भी प्रकार से वैचारिक मतभेदों को बढ़ाना नहीं है। साथ ही साथ आपने अपने पिताजी से भी किसी प्रकार से लड़ना और झगड़ना नहीं है। अगर आप इस अवस्था में जाएंगे तो आपको ही नुकसान होगा। अपनी बहन का ध्यान रखिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, उनसे भी अगर आपको आशीर्वाद मिलेगा, इससे भी आपके बिजनेस में, आपके काम में आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ आपके जो कोवर्कर्स हैं उनको भी खुश रखिए। उसके साथ ही जो आपके जूनियर्स हैं उनके साथ अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे, यह स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ बात करते हैं, अगर आपके घर में कीड़े निकलते हैं या फिर आपको सांपों के सपने आते हैं, तो आपको पंचमी के दिन, जो इस महीने में, अगस्त के महीने में आएगी, आपको उस स्थिति में दूध का दान करना चाहिए। शिव मंदिर में अगर आप करेंगे, शिवलिंग के ऊपर अगर आप दूध चढ़ाएंगे, यह स्थिति आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसी प्रकार अगर आप किसी यात्रा के ऊपर जाते हैं तो भैरवनाथ जी को माथा टेक करके जाइए, आपकी यात्रा सुखद होगी और उससे आपको लाभ जो है अवश्य मिलेगा। अगर आपके बाल बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, तो अपने बच्चों के साथ समय बिताइए। यह स्थिति भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। बच्चों के द्वारा भी आपको मान सम्मान की वृद्धि जरूर मिलेगी, या उनके द्वारा कोई ऐसा अच्छा कार्य किया जाएगा। यह भी इस महीने में स्थिति बनती है। ज़रूरत है उनको सपोर्ट करने की। अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे, यह स्थिति भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। उनसे भी आपने किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप करेंगे, इसमें आपका ही नुकसान है। एंड अब बात करते हैं उपायों की। उपायों के लिए मित्रों मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत में भी दे दिया जाएगा, आप उनको कर सकते हैं। और साथ ही साथ अपने इष्ट देवी या देवता का भी आप सुमिरन करते रहें, यह स्थिति आप लोगों के लिए अच्छी रहने वाली है। और इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।